नमस्कार। आज बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया के एक ऐसे गुमनाम हीरो की। एक ऐसी कहानी जो पर्दे के पीछे रहकर एक अच्छे भले पुर्जे को बिल्कुल परफेक्ट बना देती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जब कोई चीज बनाई जाती है तो उसे सही शेप देने से भी ज्यादा उससे भी ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है भला? जवाब है उसकी परफेक्ट फिनिश। जी हाँ, एकदम सटीक फिनिश। मतलब उसकी सतह कितनी चिकनी है और उसका नाप कितना सही है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी पहली बात, परफेक्शन की तलाश। देखिए, ये एक ऐसी चुनौती है ना जिससे हर मैन्युफैक्चरर को जूझना पड़ता है। देखिए, किसी भी पार्ट को बनाने के ना दो मेन स्टेप्स होते हैं। पहला है स्टैंडर्ड मशीनिंग, मतलब टर्निंग या मिलिंग जैसा कुछ, जिससे पार्ट को उसका बेसिक शेप मिल जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। ये प्रोसेस अपने पीछे कुछ हल्की फुल्की कमियां, थोड़ा खुरदुरापन छोड़ जाता है। और जब बात हाई परफॉर्मेंस पार्ट्स की होना, तो ये सब बिल्कुल नहीं चलता। तो फिर इन कमियों को दूर कौन करेगा? वेल, यहीं पर होती है हमारी कहानी के असली हीरो की एंट्री। और इसी के साथ हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, द प्रिसिजन फिनिशर। तो आखिर ये प्रिसिजन फिनिशर है क्या चीज? ये है ग्राइंडिंग मशीन। अब इसे आसान भाषा में समझिए। ये एक ऐसी मशीन है जो किसी कटिंग टूल का नहीं, बल्कि एक घूमने वाले एब्रेसिव व्हील, मतलब एक खास किस्म के पहिए का इस्तेमाल करती है। इसका काम है मटेरियल की बहुत ही बारीक, बहुत ही छोटी परत को हटाना। आप इसे यूं समझ सकते हैं कि ये सबसे सख्त मटेरियल के लिए एक सुपर डुपर प्रिसाइज सैंडिंग प्रोसेस है। अच्छा, इस मशीन के 3 मेन मकसद होते हैं। पहला, हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी, मतलब नाप एकदम सटीक होना चाहिए। दूसरा, स्मूथ सरफेस फिनिश, यानी सतह मक्खन जैसी चिकनी हो। और तीसरा, टाइट टॉलरेंस, जिसका मतलब है कि गलती की गुंजाइश ना के बराबर हो। सही मायने में ये किसी भी पार्ट को बनाने का आखिरी और सबसे जरूरी फिनिशिंग टच है। पर सवाल तो ये है कि आखिर ये मशीन इतनी जबरदस्त एक्यूरेसी लाती कहाँ से है, ये काम करती कैसे है? चलिए अपने तीसरे सेक्शन में यही समझते हैं। इसका तरीका सुनने में काफी सिंपल है। स्टेप 1, वो जो अब्रेसिव व्हील है वो बहुत तेजी से घूमता है। स्टेप 2, जिस पार्ट पर काम करना है उसे धीरे से पहिए के कांटेक्ट में लाया जाता है। और स्टेप 3, पहिए पर जो हजारों छोटे छोटे नुकीले कण हैं वो मटेरियल की नन्ही नन्ही चिप्स को खुरच कर हटा देते हैं। और बस यही मटेरियल के इन छोटे छोटे टुकड़ों को हटाने का कमाल ही इसकी इनक्रेडिबल प्रिसिजन का असली राज है। क्योंकि मटेरियल को इतने माइक्रो लेवल पर हटाया जाता है, ग्राइंडिंग से वो फाइन फिनिश और सटीक नाप मिलता है जो किसी दूसरे तरीके से मिलना नामुमकिन है। अब देखिए, एक ही चाबी से हर ताला तो नहीं खुलता, है ना? ठीक वैसे ही हर काम के लिए एक ही ग्राइंडिंग मशीन नहीं होती। अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह की मशीनें हैं। तो चलिए अपने चौथे हिस्से में इसी पर एक नजर डालते हैं। हर काम के लिए एक खास टूल। यहाँ कुछ मेन टाइप्स की बात करते हैं, जैसे कि सरफेस ग्राइंडर। इसका काम है एकदम फ्लैट, शीशे जैसी चिकनी सतहें बनाना। फिर आता है सिलिंड्रिकल ग्राइंडर, जो शाफ्ट जैसी गोल चीजों को अंदर और बाहर से ग्राइंड करता है। एक है सेंटरलेस ग्राइंडर। ये तब काम आता है जब बहुत सारे पार्ट्स को फटाफट फिनिश करना हो, मतलब हाई प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है। और आखिर में टूल एंड कटर ग्राइंडर। ये तो खुद एक कारीगर है। ये दूसरे कटिंग टूल्स जैसे ड्रिल बिट्स वगैरह को तेज करने का काम करता है। ठीक है, ये सब तो हो गई वर्कशॉप की बातें। लेकिन हमारी रोजमर्रा की दुनिया में इसकी क्या अहमियत है, ये जानना भी तो जरूरी है। तो चलिए अपने 5वें सेक्शन में यही पता लगाते हैं, हमारी दुनिया में प्रिसिजन। यहाँ एक बात गांठ बांध लेने वाली है। दुनिया की जो सबसे बड़ी और डिमांडिंग इंडस्ट्रीज है ना, वहां पर हाई प्रिसिजन कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है, एक नॉन निगोशिएबल रिक्वायरमेंट। सोचिए जरा, ऑटोमोबाइल इंजन के पार्ट्स अगर वो जरा भी ऊपर नीचे हुए तो क्या होगा? बेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस के कंपोनेंट्स और टूल एंड डाई इंडस्ट्री, इन सभी जगहों पर प्रोडक्ट्स की सेफ्टी, उनकी परफॉर्मेंस, सब कुछ इसी बात पर टिका है कि ग्राइंडिंग से कितनी परफेक्शन हासिल की गई है। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये कोई वीडियो गेम नहीं है कि बस बटन दबाया और काम हो गया। इस प्रोसेस में जबरदस्त स्किल और कंट्रोल चाहिए होता है। कौन सा व्हील इस्तेमाल करना है, कितना प्रेशर डालना है, ये सब एक कला है जो तजुर्बे के साथ ही आती है। तो चलिए
अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे फटाफट समेटते हैं अपने आखिरी सेक्शन में, द फाइनल पॉलिश। तो 3 बातें हैं जो हमेशा याद रखनी है। पहली, ग्राइंडिंग आकार देने का नहीं बल्कि फिनिशिंग का प्रोसेस है। दूसरी, ये कमाल करने के लिए एक अब्रेसिव व्हील का इस्तेमाल होता है। और तीसरी, किसी भी पार्ट की क्वालिटी, एक्यूरेसी और इसके लाइफ के लिए ये प्रोसेस बेहद ज़रूरी है। शॉर्ट में कहें तो ग्राइंडिंग ही वो आखिरी और सबसे ज़रूरी कदम है जो एक ठीक-ठाक पार्ट को एक परफेक्ट और भरोसेमंद पार्ट में बदल देता है। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, ऐसी और कौन सी अदृश्य या इनविजिबल प्रक्रियाएं हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद परफेक्ट प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।